तो नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐतिहासिक मुकदमे के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो ऐतिहासिक मुकदमे बहुत हैं इस देश में, लेकिन ये एक छोटा सा मुकदमा है और इस मुकदमे के बारे में आपको पता चल जाएगा कि न्याय की भारत में क्या व्यवस्था है, किस तरह से न्यायिक प्रणाली का मजाक उड़ाया जाता है और किस तरह से न्याय करने में देरी की जाती है और उसके कारण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। देर से न्याय मिलना न्याय न मिलने के बराबर होता है, ऐसा न्यायिक लोग ही कहते हैं। तो देर से न्याय मिलने में एक से एक उदाहरण है। ललित मिश्रा का की हत्या की गई ट्रेन में, वो 22 साल बाद 24 साल बाद बॉम्बे में हुआ। अनेकों उदाहरण है जब लोग जेल में सड़ते रहते हैं, सक्षम लोग जमानत करा लेते हैं, या गरीब गुरबा आदमी जो है जेल में ही मर जाता है या जेल में ही उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। न्यायिक प्रणाली दुनिया में, यहाँ की न्यायिक प्रणाली अजूबा है, मतलब एक विशेष प्रकार का है। कोई जज कहता है कि 100 जो है गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है न मारा जाए। तो इतना आदर्श लेकर चलेंगे, इतनी चीजें लेके चलेंगे, कहीं कोई न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता नहीं है, कहीं कोई न्यायिक प्रक्रिया में ईमानदारी नहीं है। जितना देर से न्याय मिलता है उतना ही उसमें हेरा फेरी की जाती है, उतना ही उसमें जो है जुडिशियल और स्टेट की तरफ से जो है तमाम बदलाव किए जाते हैं। वो राजनीतिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, स्वार्थ भी में ही होते हैं, भ्रष्टाचार से भी संबंधित। तो ये न्यायिक प्रणाली का कोई अर्थ नहीं रह गया। ये कोई न्यायिक प्रणाली है। वे उसी में एक न्यायिक प्रणाली बता रहे हैं, जो एक घटना घटित हुई थी 2008 में, जिसे मालेगांव बम विस्फोट के नाम से जाना जाता है। और उसमें आरोपी जो है बहुत बड़े बड़े थे। ये भी बताया जाता है कि दक्षिणपंथी आतंकवादियों द्वारा जो है इसको अंजाम दिया गया और यह मालेगांव दक्षिणी भारत में है और मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए यह कार्रवाई की गई। मालेगांव बम विस्फोट में काफ़ी लोग थे, कुछ लोग तो बरी हो चुके हैं और कुछ लोग जो है अभी बरी किए गए। इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर प्रमुख थी, जो बीजेपी की सांसद भी रह चुकी और आरोपी होते हुए सांसद रहे। दूसरे कर्नल पुरोहित और अन्य तमाम लोग रहे हैं जो एक तरह से वीआईपी थे। इसकी जांच तो शुरुआती दौर में मुस्लिमों के एंगल से की गई, क्योंकि वहीं आतंकवादी होते हैं, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि ये तो उल्टा केस है। ये अभिनव भारत समूह करके एक था, जिसमें दक्षिणपंथी लोग जो है सदस्य थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें मिलिट्री के कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर जो पूर्व सांसद हैं, कुछ 5 लोग बरी हो गए और बाकी लोगों पर मुकदमा चला। इसमें 5 जजों बदलते गए। इसमें 5 जजों ने जो है इस केस को देखा और 2008 से 2025 में इसका फैसला आया है। 2008 से 2025 17 सालों बाद जो है इस घटना का फैसला हुआ। तो इस प्रकार यह घटना अप्रत्याशित थी और जहां ये समझा जाता था कि मुस्लिम समुदाय ही आतंकवाद का पर्याय है, वहां ये एक नया मामला आया कि दक्षिणपंथी लोग इसमें शामिल हैं। पहले इसको घटना को जांच के लिए एनआईए को दिया गया, फिर ये चलता रहा मुकदमा और इसमें तमाम जज बदलते रहे। 5 जज कम से कम जो है उन्होंने 17 साल इस मुकदमे को देखा और न्याय का मतलब क्या है, न्याय की धज्जियां उड़ी। इसमें एक जज थे, जज वाई डी सिंधे, एस डी टिकाले आए, फिर बी एस पडलकर थे, पी आर सित्रे और एक लाहौटी ने इसका फैसला सुनाया।
और तमाम गवाह जो है वो या तो मुकर गए या उनकी डेथ हो गई मुकदमे के दौरान, या वो डिस्टर्ब हो गए और कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस तरह से इस मुकदमे की धज्जियां उड़ाई गई और न्याय के नाम पर खाना आपूर्ति की गई। अंतिम जज जिन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और सिर्फ शंका के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, जबकि घटना वास्तविक। तो इस देश में न्याय पाना जो है बहुत कठिन कार्य है, लगभग न के बराबर है। और अगर इतने दिन बाद हुए थे, इस मुकदमे के मुलजिम थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो MP रह चुकी हैं, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित जो कर्नल थे मिलिट्री में, मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी इसके मुख्य मुलजिम थे जिन्हें बरी कर दिया गया और न्याय का गला घुट गया। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए और अपने सुझाव और शिकायतें भी भेजिए ताकि उसके बारे में एक आइडिया समझ में आ सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद।